कोटेगांव परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तपोभूमि परमहंसी गंगा आश्रम ग्राम झोंटेश्वर में हम आज आपको मणिद्वीप जो ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का निवास स्थान कहा जाता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पूज्य द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी अंतिम सांस यही मणिद्वीप में ली थी। क्या विशेष है इस मणिद्वीप में, क्या है इसकी कहानी। मणिद्वीप 2006-2007 में बनकर तैयार हुआ। मणिद्वीप का यह भवन सुरभ पहाड़ियों में जंगलों के चारों ओर बीच में बनकर तैयार हुआ, जिसके कारण ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज को यह स्थान विशेष प्रिय था। इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए दंपत्ति मंजुला राव एवं उनके पति ने कराया। आखिर इस स्थान के बनने के पीछे की कहानी क्या है और क्यों यह स्थान पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज को प्रिय था और यहाँ पर क्या क्या ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज का सामान रखा हुआ है, उसके बारे में हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में निवासरत मंजुला राव एवं यहाँ पर जो देखरेख करते हैं ब्रह्मचारी अचलानंद जी से चर्चा की, तो उन्होंने हमें इसके बारे में संक्षिप्त में पूर्ण जानकारी प्रदान कराई है। वहीं हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज के उन सामानों के दर्शन कराएंगे। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की तपोभूमि परमहंसी गंगा आश्रम में इस वक्त हम उनके मणिद्वीप स्थित निवास स्थान पर हैं, जहां पर परम पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली थी और यहीं पर उन्होंने समाधि भी ली है। आज हम उनके इस निवास स्थान पर जाकर देखेंगे कि वह कहां पर रहते थे और वहां पर कहां कहां भ्रमण। पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद देते थे, प्रसाद वितरण करते थे एवं लोगों से मुलाकात करते थे। वहीं यहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं कि कांच के दीवारें बनी हुई हैं। यहाँ पर बैठकर महाराजा श्री परमहंसी गंगा आश्रम की सुंदरता को भी देखते रहते एवं निहारते रहते थे। पूज्य महाराजा श्री की यह व्हील चेयर है जिसमें बैठकर वह परमहंसी गंगा आश्रम भ्रमण के लिए जाते थे एवं माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर भी इसी पर बैठकर जाते थे और वहां पर पूजन अर्चन करते थे। कहते हैं जब महाराज श्री का स्वास्थ्य खराब हुआ, उनके लिए आईसीयू इसी रूम में बनाया गया, क्योंकि यहाँ से माँ भगवती के शिखर के दर्शन होते हैं और यहाँ की सुंदरता को भी देखा जा सकता है। मणिद्वीप स्थित यह कमरा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, यह परमहंसी गंगा आश्रम में मणिद्वीप में सबसे ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर पूज्य महाराजा श्री जब अस्वस्थ हुए एवं भर्ती हुए तो इसी कमरे को आईसीयू बनाया गया था, क्योंकि महाराजा श्री नित्य प्रतिदिन माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन करते थे, जिसको लेकर यहाँ से माता रानी के शिखर का दर्शन होता। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की गादी जिसके आप दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर अन्य सामान भी रखे हुए हैं जिनके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कमंडल के दर्शन आप कर रहे हैं। यह वह गॉगल्स हैं जो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज गर्मी में जब शोभा यात्रा में जाते थे तब इनको पहनते थे। जब द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज स्वाध्याय कर रहे होते थे तब इस चश्मे को धारण कर वह स्वाध्याय करते थे। पूज्य महाराजा श्री की चरण पादुकाओं का दर्शन आप कर रहे हैं। इन चरण पादुकाओं को द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज धारण करते थे। यह वह गादी है जिस पर बैठकर पूज्य शंकराचार्य जी महाराज लोगों से मुलाकात करते थे और हमेशा उन्हें मणिद्वीप बड़ा ही प्यारा रहा है। क्या कहेंगे ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज
मणिदीप अत्यंत ही प्रिय रहा है जब से यह बना और उन्होंने यहीं पर अंतिम सांस ली। इस बारे में आपका क्या कहना है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरु भगवान के चरणों में नमन, भगवती के चरणों में नमन। आपने जो प्रश्न किया ये हमारे लिए एक ऐसा प्रश्न है कि हम इसके विषय में क्या बता सकते हैं आपको। हमारे गुरु जी की जन्मभूमि सिवनी रही, लेकिन उन्होंने परमहंसी गंगा आश्रम को अपना जन्मभूमि, कर्मभूमि और अंतिम समय की भूमि बना दिया। तो जो महत्व इस भूमि का है शायद ही विश्व में कहीं और स्थान होगा। उन्होंने विचारशिला पे अपना जीवन प्रारंभ किया, तपस्या से भगवती की प्रतिष्ठा की और अंतिम क्षण जो होते हैं वो उन्होंने इस पवित्र स्थल मणिद्वीप में बनाया, क्योंकि गुरु जी ने ही कहा था कि मणिद्वीप भगवती राजराजेश्वरी का निवास स्थल होता है। तो भगवती के चरणों में आज भी वहाँ विराजमान है और यहाँ उनका शरीर छूटा। तो हम तो ये कहते हैं कि गुरु पहले शरीर रूप में थे, सूक्ष्म रूप में हो गए। तो वो भगवती और गुरु जी दोनों एक रूप में है, उनमें भेद नहीं है। और ये स्थल पवित्र इतना ही है जितना हमारा भगवती राजराजेश्वरी मंदिर है, उतना ही पवित्र हमारी मणिद्वीप भी है। वही महत्व है जो मंदिर का है, वही मणिद्वीप का है, ये हम कहेंगे। क्या और नाम देते हैं? मेरा नाम ब्रह्मचारी अचलानंद है, मैं पूज्य गुरु जी का ब्रह्मचारी हूँ, सेवक हूँ। और इस परिसर का आज जो आप देख रहे हैं स्थान मणिद्वीप, यहीं पर गुरु जी की उपासना का जो केंद्र है, वहाँ पर अर्चना करता हूँ, पूजन करता हूँ भगवती की श्री जी सेवा में। क्या कहेंगी पूज्य ब्रह्मलीन जो शंकराचार्य जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे आपका कैसा मिलना हुआ और कैसे आपकी यह यात्रा प्रारंभ हुई? जय गुरुदेव। हमारी यात्रा शुरू हुई 2004 जनवरी 21 को। हम गुरुदेव को मिले द्वारका में। हम गए थे हमारे एक फ्रेंड के साथ शंकराचार्य जी को मिलने। हमें ये नहीं पता था कि शंकराचार्य कौन है, बस ऐसे ही गए, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई हमको लेकर नहीं गया वहाँ। हम वहाँ गए और गुरुदेव को मिलने का जो अवसर मिला हमको, क्योंकि अगला दिन कुंभाभिषेक शुरू हो रही थी, तो उनको वो उसके बाद तो हमारे पास वो भी नहीं था कि हम कहाँ जाएं। हम जाके गेट के सामने खड़े हो गए। वहाँ एक मिश्रा जी मिले जो उनके गार्ड थे, आज भी हैं, वो भोपाल में हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी जी आज कर लो आप दर्शन। हमने कहा नहीं, आज नहीं करना, मेरे हाथ में फल नहीं है, फूल नहीं है, और हम मद्रास के रहने वाले हैं, तो वो सब लेके जाते ऐसे संत के पास, ऐसे नहीं जाते खाली हाथ। बोले दीदी आप सिर्फ आज दर्शन कर लो, कल लेकर आके दो, क्योंकि भीड़ कल बहुत आ जाएगी, फिर हम आपको ऐसे नहीं लेकर जा सकते। हमने कहा ठीक है। तो फिर हम गए, हम द्वार पे खड़े थे, उन्होंने दरवाजा खोल दी। गुरुजी का इतना मुस्कुराना चेहरा देख के हम तो क्या कहें। वो दो लोग ही थे वो कमरे में, एक अनंत आनंद जी और एक गुरुदेव तख्त पे बैठे थे। उन्होंने हमको एकदम स्माइल करके यही पूछा कि कहाँ से आई हो तुम। मैंने कहा गुरुदेव हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, चलो अंदर आ जाओ। बस वहां से जो शुरू हुआ हमारा ये पूरा जो यात्रा कहें अध्यात्मक, वो इतना सुंदर गया है कि वो अभी भी चल ही रहा है। हम आज भी उन्हीं के निवास में हैं। 16 साल हो गए मणिदीप को बांध के, और ये उन्हीं का संकल्प था, करने और कराने वाले वही थे। हम तो सिर्फ बस निमित्त। हमको आके कई बार हम उनको बोलते थे भगवान हमें क्यों खड़ा कर रहे हो आप। तो फिर उन्होंने कहा कि बस तुम रहो और काम बनेगा। तो हमने कहा उनको पहली बार कि हम तो आर्किटेक्ट तो नहीं है, हम डिजाइनर हैं, हम इंजीनियर नहीं। बोले नहीं नहीं, रहो तुम। मैंने कहा भगवान मुझे बुंदेलखंडी भी नहीं आती। बोले वो भी सीख जाओगे। मतलब कि ये 2005 में हम लोग गए थे बरनाला, वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। एक शहजानंद जी हैं उनके ब्रह्मचारी, उन्होंने करवा रहे थे। हम, हमारे पति और मेरी एक बेटी पूजा, हम लोग वहां गए। एक दिन शाम को हम लोग बाहर बैठे थे, गुरुदेव ने हमको देखा, बोले चलो अंदर कमरे में आके आप बैठो। हम गए अंदर, तो हमारे हस्बैंड ने उनको ऐसे कहा कि गुरुदेव हमको आपके लिए कुछ करना है, सेवा। हम लोग ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि बस एक ही साल हुआ था दीक्षा लेके भी, हम चारों ने दीक्षा ली है गुरुदेव से, वही द्वारका में ही ली। तो फिर उन्होंने कहा कि 2 मिनट सोचे गुरु जी। बोले कि हमारा एक कुटीर बनना है, जगह का नाम है परमंसी गंगा आश्रम और कुटीर का नाम है मणिदीप। नाम भी उन्होंने उसी समय दे दिया हमको, मतलब ये बनना है। फिर हमने कहा कि ये कहाँ है, हमको नहीं पता। बोले तुम वहां जाओ और तुम उस जगह को देखो। ये 50 साल पहले हमने इसका संकल्प लिया था। तो हमने ऐसे हंस के बोला, मैंने कहा गुरुदेव
हमारा जन्म नहीं हुआ था और आपने संकल्प लिया और आप हमको अभी बता रहे जो हम कोई चीज हम जानते नहीं है। बोले नहीं तुम जाओ उधर। मैंने कहा मेरी एक बेटी है वो आर्किटेक्ट अभी खत्म किया डिग्री। बोले तुम उसको लेके तुम जाओ और नपाई करो। एटलीस्ट वो लैंड को धरती को देख लो जहाँ ये बनना है। अभी हमको इसका कोई नॉलेज नहीं कि कहाँ जाना क्या करना। ठीक है हम दोनों आए इधर 2-4 दिन रहे। हमने ड्राइंग वॉइंग करी फोटोग्राफ्स ली कहाँ से सूर्य की किरणें आती है कहाँ से सूर्य किरणें जाती है ताकि हम आर्किटेक्ट को बताए है ना। तो फिर हम बस उतना करके हम ऑस्ट्रेलिया चले गए और हमने हमारे आर्किटेक्ट के साथ बैठ के इसका पूरा नक्शा बनाया। क्योंकि गुरुदेव ने तभी बताया हमको कि ये जो कुटीर बनेगा उसके बीच में जो जगह होगा उसके अंदर सूर्य की किरणें भी आनी है और बरसात का पानी भी। मतलब वो आंगन वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम उसको। आपका अनुभव कैसा रहा है गुरुदेव के साथ? क्या अनुभव आपने उनके साथ किए? तो अनुभव तो बोलने के लिए भी पूरी लाइफ भी चली जाए तो भी हम बंद नहीं हो सकते। उन्होंने इतने चीजें सिखाई बताए कि आज भी हमें उनका प्रेजेंस इतना फील होता है यहाँ कि कोई अगर कहता है कि ये सुना सुना हो गया हम तो कहते हैं हमको तो नहीं सुना लगता है। इतना सुंदर है एक एक जो पत्ता है ना इधर एक एक पत्ता भी उनकी बस बात करती है। हमको सबका जो है फीलिंग एहसास होता है। ये जो यहाँ पर ये तुलसी जी लगी हुई है, हाँ ये पूज्य गुरुदेव भगवान मैंने कई बार देखा हाँ है, हाँ हाँ यहाँ पर आते थे हाँ 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 और माथा टेकते थे हाँ। यहाँ पे। क्योंकि तुलसी जो है घर के सामने होना चाहिए करेक्ट। मतलब ये डिजाइन किया अगर हिसाब से लो तो जब तुलसी माँ को यहाँ स्थापन किया उसमें लगाया तो आप देखिए ये बिल्कुल एंट्रेंस के सामने से तुलसी आती है और वहां नीचे हमारे सिद्धेश्वर है और अगर आप राइट में देखेंगे तो भगवती माँ का मंदिर है और मणिद्वीप उनका निवास है। साक्षात भगवती यहाँ विराजमान है जो गुरुदेव का इसलिए तो उन्होंने संकल्प लिया और उनकी तपोस्थली वो भी यही पहाड़ से जुड़ा हुआ है। और आपने यहाँ पे जो विचार चला है पूज्य हाँ शंकराचार्य जी की, उसका भी आपने नवीनीकरण हाँ जी कराया। हाँ जी। तो आपका जो अनुभव रहा है परमहंसी गंगा आश्रम से जो जुड़ाव रहा है, हम्म। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? ये तो बहुत ही सुंदर है ये हमारा लाइफ है और यहाँ का हर आदमी जो है हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। किसी ने हमें कोई कोई तरह से भी कोई तकलीफ नहीं हमें आना या जाना या काम में या कुछ भी मैं बता रही हूँ एक तिनका भर का तकलीफ नहीं। और अभी के जो शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी है तो हमारे गुरु भाई उन्होंने भी हमें बहुत इसमें असिस्ट किया क्योंकि वो यहाँ थे तब जब गुरुदेव ने अच्छा इसका भूमि पूजन जो है मणिदीप का उन्होंने किया है। विचारशिला का भूमि पूजन स्वामी जी ने किया है। तो ये सबसे हम उनके साथ काफी जुड़ गए काम से और मैंने उनका काम द्वारका में देखा है। उनका काम करने का तरीका जो है हम उसमें से हमने सीखा कैसे करना चाहिए। और गुरुदेव का भी हमने देखा कि उनको भी चीजें जो है एकदम हट के काम होना चाहिए। सिर्फ उनको बिल्डिंग्स नहीं अच्छी लगती उनको पूरी नेचर में आप डिजाइन करो। कोई ऐसा अनुभव जो आपको असहज ही प्राप्त हुआ हो महाराजा से? अभी इतने अनुभव है कि अभी आपको शुरुआत तो देखिए जब इसका शुरुआत हुआ तो हमने हमारे हस्बैंड ने इतना हमको पूछा कि इसका कितना बजट होगा। हमने कहा हमको नहीं पता और जब गुरुदेव ने कह दिया है बनाना है तो करने वाले वही है। हमने उसके बाद कभी वो शब्द भी नहीं लिया और काम बनते गया होते गया पता नहीं कहाँ से उसका राशि आई पर आई और किया भी और कंप्लीशन भी हुई। कोई काम इनकम्प्लीट नहीं ये भी बात है। यानी महाराजा श्री की एक तरह से हाँ कहें तो हाँ कृपा हाँ रही है। यस एक तरह से क्या हर तरह से उनकी कृपा के बगैर तो हम जब विचारशिला गए तो गुरुदेव ने कहा कि बस इसको तुमको नेचर में ही उसको डिजाइन करना है। कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए मुझे उसके ऊपर कोई छत नहीं चाहिए शिला के ऊपर शिला खुला होना चाहिए सूर्य की किरणें और बारिश का पानी दोनों होना चाहिए। तो हमने पूछा पर हम करें तो फिर हम क्या नहीं इसकी पूरी डिजाइन करो तुम पूरी पूरी जो है झाड़ बता दूंगा मैं क्या क्या लगाना है बाकी तुम्हारा काम। तो ये उन्होंने ऐसा सिखाया हमको बातें 2 मिनट डायरेक्शन 2 मिनट में देते थे और फिर अपना यात्रा में चले। तो जब मणिदीप बन के वो यात्रा में भी चले और हम इधर थे हमने कहा भगवान आप मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जा रहे हो यात्रा में। तो लेकिन तुम रक्षा करो सब झाड़ की। हम अकेले थे यहाँ कोई नहीं था दूसरा।
तो फिर उन्होंने कहा तुम्हारा रक्षा बहुत हो रहा है, क्योंकि आज भी यहाँ ऋषि मुनि जो हैं वो विराजमान है, अदृश्य हैं, पर वो अभी भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये तुम्हें मैं बता देता हूँ ताकि तुम यहाँ के लिए रह सको। बस ये शब्द मुझे आज भी याद है। 2006 की बात है, 7 की बात है, और अभी भी हम वहाँ कमरे में गए हम सब देखने के लिए। पता नहीं उनकी प्रेजेंस हमें इतना लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ गुरुदेव, यस आप इधर ही हो, यात्रा में गए और आप आ जाओगे अभी वापस। और बस इतना है कि ये हमारा जिंदगी का इतना सुंदर क्षण बीता यहाँ, और हम बार बार यहाँ आएंगे, सेवा हमारा होते ही जाएगा। ये कभी सेवा में कभी कुछ कम नहीं होगा, कभी भी, कभी भी नहीं। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम मंजुला राव है, हम रहने वाले चेन्नई के हैं, और हस्बैंड हमारे वो भी कर्नाटका के हैं, 2 बेटियां हैं, सब हम ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, और बस पर अभी शेष जीवन इनका सेवा में ही है। हमारे साथ अभी आपने जिनको सुना वह ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की अनन्य प्रिय भक्त एवं उनकी शिष्या मंजुला राव, जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में निवासरत हैं, वह थी जिन्होंने यहाँ पर मणिद्वीप, विचारशिला एवं गुरु सरोवर बनाया, मणिद्वीप बनाया और उसके बाद विचारशिला का नवीनीकरण कराया है।